सा संजमोतवो देवा वेतनमसन्ते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको सतगुरु तेरे मुझको होठ है जियसा भवसागर पार लंघना जियसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सुन रहे हैं ध्यान के विषय में। ध्यान को एकाग्र स्थिर अवस्था तक पहुंचाने के लिए जो उपाय है, जो साधनाएं हैं, जो मार्ग है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझे जा रहे हैं। श्रीमद् समवायम जी सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह और उन 32 बातों में 28वां पॉइंट ध्यान संवर योग हम सुन रहे हैं। ध्यान का सामान्य सा एक व्याकरण की दृष्टि से अर्थ ध्येय चिंतायाम धातु से ध्यान शब्द बनता है।
तो ध्यान का अर्थ हुआ चिंतन। ध्यान का अर्थ क्या हुआ? चिंतन। चिंतन का अर्थ किसी एक विषय के ऊपर विचार करना, सोचना, थॉटफुल हो जाना। कभी वो चिंतन हमें सुखद अनुभूति दे करके जाता है, फील गुड करवाता है। कभी वही चिंतन हमें और दुखी बना देता है। तो उस दृष्टि से दो टाइप्स हो जाते हैं उस चिंतन के, उस ध्यान के, एक शुभ और दूसरा अशुभ। अब इसी के साथ साथ हम ध्यान के साथ साथ योग शब्द भी आया, ध्यान योग। तो वहाँ पतंजल योग दर्शन में योग का अर्थ समाधि भी किया। योग का अर्थ जो केवल ज्ञान इत्यादि उन स्थितियों से आत्मा का योग करवा दे, उसे भी योग कहा। और योग का अर्थ चित्त की वृत्तियों का, उन विचारों का निरुद्ध हो जाना, रुक जाना, उसका अर्थ भी योग किया। तो जब हम अनेकांतवाद की दृष्टि से चिंतन करते हैं, क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि ये एक ही चीज़ ठीक है, बल्कि अलग अलग एंगल से वो चीज़ अलग अलग तरीके से समझी जा सकती है, समझाई जा सकती है। इसी प्रकार ध्यान की भी एक ही परिभाषा सेट नहीं की जा सकती। कभी वो ध्यान तुम्हारे चिंतन में, जब चिंतन में तुम एकाग्र होकर के बढ़ रहे हो तो उसका नाम ध्यान है। कभी तुम्हारी वृत्तियां रुक जाती हैं, स्थिर हो जाते हो, उसका नाम भी ध्यान है। जब तुम कोई क्रिया यत्न से कॉन्शियस होकर के करते हो तो वो तुम ध्यान से कर रहे हो क्रिया को, तो वो क्रिया करते टाइम भी तुम ध्यान में। मगर खैर जब बाद के आचार्य हरिभद्र सूरी है, आचार्य हेमचंद्र सूरी है, या आचार्य शुभचंद्र जी है, इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में ध्यान के बारे में बहुत वर्णन दिया। आवश्यक निरुक्ति में आचार्य जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण जी फरमाते हैं, गाढ़ा लंबण लग्गं चित्तं वुत्तं निरयणं झाणं शेषं न होई झाणं मौव मवत्तं भमंतं व। शब्द परिचित नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आजकल बोले नहीं जाते। कभी ये लैंग्वेज प्राकृत का मतलब जो प्रकृति जन्य है, प्रकृति का मतलब नेचुरल, जो एक नेचुरल फ्लो रहता है वो प्राकृत। तो उस टाइम सब लोग इसी भाषा में बोलते थे और उनको उन्हीं की लैंग्वेज में समझाने के लिए उसी भाषा का चयन किया जाता था। तो फरमाया गाढ़ा लंबन लग्गा, जब किसी आलंबन मीन्स कोई सहारा लिया ध्यान में गहरे उतरने के लिए, जैसे किसी पहाड़ी पे चढ़ना है तो पहाड़ी पे चढ़ने के लिए स्टिक चाहिए, सोटी चाहिए, या वो रस्सी बांधी होगी ऊपरले छोर तक, किनारे तक, उसको पकड़ करके व्यक्ति ऊपर तक चढ़ेगा। मगर उसे सहारों की, आलंबनों की ज़रूरत कब तक है? जब तक वो खुद अपने स्वावलंबी नहीं हो जाता, अपने पैरों पे खुद खड़ा नहीं हो जाता, अपनी हर क्रिया बिना सहारे के नहीं कर लेता। इसी प्रकार ध्यान की अवस्था तक जाने के लिए भी आलंबन ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि आलंबन के बिना ध्यान करो, बल्कि सर्वप्रथम स्वावलंबन ध्यान होगा। आलंबन लेकर के तुम ध्यान में गहरे उतर सकोगे। और यदि आलंबन नहीं है तो अब विचार करो, हम या आप लोग उड़ना नहीं जानते, मगर पक्षियों की ये एबिलिटी क्या है? नेचुरल है। अब हम यदि छत पे जाके यूं यूं करेंगे तो क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं। मगर हाँ, किसी सहारे से हम चाहें तो हम भी कुछ देर तक उड़ान भर सकते। इसी प्रकार ध्यान की अवस्थाओं में भी आगे बढ़ने के लिए पहले आलंबन, और फिर जब वो कैपेसिटी, एबिलिटी तुम्हारी
पैदा हो जाए, जागृत हो जाए तो निरालंबन, बिना आलंबनों के। तो उन आलंबनों के ऊपर कहा गाढ़ा लंबन लग्गम। जब कभी आत्मा किसी आलंबन का, किसी पॉइंट का सहारा लेकर उसके साथ गाढ़ रूप से, गाढ़ का मतलब डेंस्ड फॉर्म, गाढ़ का मतलब बहुत थिक फॉर्म, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही सघनता के साथ जब उस चीज के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है तो गाढ़ा लंबन लग्गम। लग्गम का सिंपल अर्थ तो लग जाना भी है और लगन भी है। जब किसी चीज के साथ लगन होता है, जुड़ाव होता है और वो गाढ़ा जुड़ाव है, तो वो चित्त की स्थिति, चित्त की, मन की वो स्थिति निरेणं झाणम। एजन बोलते हैं, एज कंपन अर्थ में धातु आती है। निरेजन का मतलब जब निष्कंप तुम्हारा वह चित्त का स्थैर्य बन जाता है, स्थिरता चित्त की बिना कंपन के स्टार्ट हो जाती है, तो उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? ध्यान। अब शेषंग न हुई झाड़ंग कहा, बाकी चीजें ध्यान नहीं है जिसमें तो मृदु, मृदु का मतलब है हल्के से रूप में किसी के साथ, किसी पॉइंट के साथ जुड़े हो, वो तुम्हारी भावना हो सकती है मगर वो तुम्हारी ध्यान अवस्था नहीं। अब हम शास्त्रों में चले तो शास्त्रों में 29वां अध्याय है सम्यक तो पराक्रमिन उत्तराध्ययन सूत्र। वहाँ पर प्रश्न रखा कि एकाग्र मन सन्निवेश से आत्मा को क्या मिलता है। एकाग्र मन सन्निवेश अर्थात मन को किसी एक वस्तु, किसी एक पदार्थ को अग्रता, अग्रता का मतलब प्रधानता दे करके जब उसके ऊपर अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को सन्निवेश अर्थात पूरी तरह से इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, तो मिलेगा क्या? तो उत्तर दिया एगग मण सन्निवेशयायण चित्त निरोहं करे। इससे चित्त का निरोध मतलब चित्त की चंचलता रुक जाएगी, चित्त की चंचलता रुक जाएगी। जो कहते हैं ना मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ही मल्टी थॉट्स चलते हैं, एकदम पता नहीं कहाँ पहुँच जाता हूँ, टिकता ही नहीं है मन। तो उनके लिए अभ्यास क्या कहा, एक पॉइंट सिलेक्ट करो और उसको प्रधानता दो, प्रमुखता दो और फिर उसके ऊपर अपनी सारी अवेयरनेस को जो इधर उधर स्कैटर्ड थी, बिखरी हुई थी, उसको इस पॉइंट के ऊपर ले आओ। उससे क्या होगा, जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही थी, जैसे एक बॉटल है और उस बॉटल में 7 जगह से छिद्र हो रखे हैं, पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। अब इसी प्रकार एनर्जी तो बहुत है आत्मा के पास मगर वो क्या होती रहती है, ड्रेन आउट, निकलती रहती। और फिर जब अपने पास वो कंसंट्रेशन नहीं, एनर्जी नहीं, ऊर्जा नहीं, तो उस निरुत्साही अवस्था में व्यक्ति अपना लक्ष्य साध नहीं पाता है, पहले हिम्मत छोड़ देता है, ये तो हो ही नहीं सकता। मगर जो व्यक्ति एकाग्रता को साधेगा, किसी एक पॉइंट पे एकाग्र होने का अभ्यासी बन जाएगा, तो उसका चित्त, उसकी चित्त वृत्तियाँ समय आने पर रुकने लग जाएंगी। हम यह कह सकते हैं कि वह सयोगी केवली से अयोगी केवली की अवस्था तक भी पहुंच पाएगा। तो हम सुन रहे हैं पातंजल योग दर्शन के अकॉर्डिंगली 8 योग अंग, अष्टांग योग, धारणा, ध्यान और समाधि तक हम आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 पॉइंट हमारे ऑलरेडी हो गए हैं जिनके नाम थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब है धारणा, ध्यान और समाधि। ये त्रिपुटी है, त्रिपुटी का मतलब तीनों साथ साथ चलने वाले। अब ये तीनों जब आते हैं तब आत्मा समाधि की अवस्था या परम शांति की अवस्था तक पहुंचता है। तो पहला पॉइंट इन 3 में से धारणा। धारणा बड़ा कॉमन सा वर्ड है ना, धारणा मतलब धारण करना, क्योंकि हमारे पंजाब में गुरु धारणा का ट्रेंड बहुत है ना। धारणा, राजस्थान में जाओ तो उस गुरु धारणा का नाम है आमनाई। क्या बोलते हैं, किसकी आमनाई में हो, किसको मानते हो। तो खैर
धारणा का मतलब किसी चीज़ को धारण करना। हमारा लक्ष्य, हमारा अभी चैप्टर कौन सा है, ध्यान का। तो ध्यान में आगे बढ़ने के लिए हमें किसी पॉइंट को निर्धारित करना होगा। निर्धारित करने का नाम ही क्या है, धारण। जैसे हमारी बॉडी में भी कई सारे पॉइंट्स है, और इवन बॉडी के हर जगह पे पॉइंट है, मगर हमें क्या करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना। और उसमें मोटे मोटे रूप में क्या कहा कि हमारे जो शरीर के स्थान है, कुछ ऐसे मर्म स्थान है, वो स्थान हमारी प्रज्ञा, हमारी उस आत्मा की उन रश्मियों को बाहर आने में सहयोगी हो सकते, वो जल्दी जागृत हो सकते। इसलिए वो चीज़ें उनको बोल दी जाती है कि तुम स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान करो, तुम मूलाधार पे करो, तुम मणिपुर पे करो, तुम हृदय चक्र पे करो, तुम विशुद्धि चक्र पे करो, या तुम जिह्वाग्र पे करो, या तुम नासाग्र पे करो, या तुम यहाँ आज्ञा चक्र पे करो, या तुम सहस्रार पे करो। अर्थात देखे तो आगे भी चक्र है, बैक से ध्यान करना चाहे तो वहाँ भी चक्र है। भले चंडीगढ़ में थे हम लोग, तो वहाँ पे डॉक्टर्स की एक सेमिनार था, तो उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड के स्पेशलिस्ट थे, वो सर्जन थे, वो आए हुए थे। वो कहने लगे, महाराज मैंने इतनी सर्जरियाँ कर ली, मेरे को आज तक कोई चक्र दिखाई, आज तक कोई चक्र दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि हमें तो यह सोचना है कि हमारी उस चिंतन की चंचलता को कम करने के लिए, भले वो एज्यूम की हुई बातें हो, मगर जब हम उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस होते हैं तो धीरे धीरे हमारी चंचलता मिटने लग जाती। और आगे चले तो जो आत्माएं साक्षात्कृत धर्मा, जिन्होंने ये सब कुछ खुद अनुभव किया है, वो अनुभव जब तक तुम्हें अनुभव नहीं होता तब तक तुम्हारे लिए वो हर चीज़ वैसी ही है जैसे हो ही नहीं सकता। मगर खैर, तो धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा में व्यक्ति अपनी नासिका के अग्रभाग, यहाँ इस एक पॉइंट को उसने सपोज एज्यूम कर लिया कि मुझे यहाँ पे अपने पूरी की पूरी कंसंट्रेशन को यहाँ लगाना। अब यहाँ जब व्यक्ति अपने उस कंसंट्रेशन को लगाने के लिए स्टार्ट हुआ है, देश बंधस चित्त से धारणा, किसी देश किसी स्थान के साथ बंध जाना, किसका, चित्त का, चित्त का किसी एक स्थान के साथ बंध जाना। जैसे बछड़ा है, सपोज करो बड़ा उछल रहा है, अब उस बछड़े को क्या किया, रस्सी डाल करके खूंटी से क्या कर दिया, बांध दिया। अब उस तरीके से समझे ना, धारणा, एक जगह पे उसको बांध दिया, चंचल अभी भी है मगर एक जगह पे क्या कर दिया, बांध दिया। जो इधर उधर इतनी दूर तक घूमता था, अब बस इतनी जगह के ऊपर ही वो रोटेट कर रहा है। अब किसी भी पॉइंट पे, भले नासिका के अग्र भाग पे, भले तुम हृदय चक्र पे इत्यादि, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब अपने चिंतन को लगाने लगते हो, उसका नाम है धारणा। उसका नाम क्या है। अब ये धारणा का अभ्यास तुम सपोज ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो घर में अब पूजा रूम होता ही है सभी के, तो वहाँ पर शीट के ऊपर कोई डॉट लगा लिया, येलो कलर का, ग्रीन कलर का। अब ये सारी थेरेपीज है, लेशिया जो विज्ञान है, ये भी सारी थेरेपीज है, जो रंगों का विज्ञान है। अब वो कलर थेरेपी के माध्यम से वो कलर का डॉट लगा के तुमने लगा के रख दिया, और ज़्यादा हवा भी ना आती हो, नहीं तो आंखें बंद होंगी, और नॉर्मल सा सारा पीसफुल सा एरिया हो, ज़्यादा तेज़ रोशनी भी ना हो, ज़्यादा शोर भी ना हो, तो उस पॉइंट के ऊपर तुमने स्टार्ट किया है देखना। अब इसे त्राटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्राटक ध्यान। अब जोत भी जला करके कोई दीपक की लौ के ऊपर भी ध्यान करते हैं, मगर हम कौन सा कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि वो आपने डॉट लगाया, उसके ऊपर तुम फोकस करने लगे हो। अब वो फोकस करना स्टार्ट हुआ, मीन्स तुमने एक पॉइंट को निर्धारित किया कि मुझे इतनी, और मैं 10 दिशाओं में घूम करके सोच रहा था, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना। अब मैं किसके बारे में सोचूंगा,
सिर्फ एक पॉइंट के बारे में, ये होगी धारणा। इसी प्रकार तुम सामने कोई मंत्र लिख सकते हो और उस मंत्र के ऊपर भी फोकस करते करते तुम आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो है बाहर के, शरीर सबसे बड़ा आलम्बन बन जाता है, क्योंकि कागज़ वो चीज़ तुम कहाँ कहाँ उठा करके जाओगे। मगर तुम कहीं पर भी ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हो तो अपनी बॉडी के ही किसी पार्ट को, जैसे भगवान का भी आता है कि वो एक पुद्गल के ऊपर अपनी दृष्टि को टिका करके ध्यान की अवस्था में चले जाते थे। गज सुकुमाल जी के लिए भी आता है कि जब वो महाकाल शमशान भूमि में आए तो उन्होंने पहले तो उस जगह की प्रतिलेखना इत्यादि की देख लिया, फिर उसके बाद दोनों पंजों को थोड़ा फैला करके और अपनी दृष्टि को एक पुद्गल, एक छोटे से किसी पदार्थ के ऊपर टिका दिया। अब वो टिकाना ही क्या है? धारणा। उसका नाम क्या है? धारणा। अब धारणा के अगला पॉइंट आएगा ध्यान। धारणा से अगला पॉइंट कौन सा है? ध्यान। धारणा में अभी वो अवस्था जो स्थिरता की अवस्था है वो जस्ट अभी स्टार्ट होने लगी, मगर ध्यान का मतलब तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र का मतलब उस बिंदु पे, उस पॉइंट पे जब तुम्हारा ज्ञान, ज्ञान का मतलब जो तुम्हारा आत्मा का स्वरूप है, तुमने अपनी उस नॉलेज को, उसको जानने में, देखने में लगा रखा है। तत्र प्रत्येक तानता, अर्थात जब एक तान होकर के, एक तान का मतलब है एक प्रवाह, एक तान का मतलब एक प्रवाह। जैसे सपोज करो किसी ने तेल 5 लीटर किसी बॉटल में भर लिया। अब भरने के बाद सपोज कर लो नीचे एक बर्तन भी रख लिया, हम वेस्ट क्यों करवाएं उससे वो ऑयल। अब वो उस ऑयल से क्या करने लगा? नीचे थाल है उसके ऊपर गिराने लगा। अब यदि वो धारा खंडित होती है, धारा यदि बीच में टूटती है तो वो एक तानता नहीं है। मगर ध्यान की अवस्था में क्या कि जो तुम्हारे विचार है वो उस एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए बार बार रेगुलरली चल रहे, रेगुलरली उसी एक पॉइंट पे एक प्रवाह के साथ जो निरंतरता के साथ विचार चल रहे, उस तत्र प्रत्येक तानता, उस निरंतरता का, उस एक प्रवाह का नाम क्या है? ध्यान अवस्था। मीन्स जिस पदार्थ को तुम देखने लगे थे उस पॉइंट के ऊपर पहले धारणा की, फिर उसके ऊपर निरंतर देखते जा रहे, देखते जा रहे, और उस अवस्था में स्थिरता आ गई, और उस स्थिरता का नाम क्या है? ध्यान की अवस्था। ये तो जस्ट मोटे रूप में समझने के लिए है। तुम अब ध्यान की अवस्था में जब आरत रौद्र ध्यान की बातें आती है तो जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें स्नेह बहुत था मगर वो व्यक्ति तुम्हारे साथ आज बेरुखा सा हो गया, वो व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बोलता नहीं है, तो तुम उस व्यक्ति के बारे में सोचते सोचते अब विचार सारे उसके ऊपर आ जाते। अब चलते 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 आंखों में आंसू आने लग जाते। क्यों आने लग पड़े? क्योंकि उस आरत ध्यान ने अपना इफेक्ट दिखा दिया, तुम रोने लग पड़े। मीन्स ये ध्यान शुभ नहीं है, ये अच्छे वाला ध्यान नहीं। तो भगवान ने ध्यान कौन सा अच्छा बताया? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ध्यान, यहाँ पर जो ध्यान का अर्थ दिया, 3 चीजें हमने समझी थी, ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्येय का मतलब हम जिसके ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए बैठने जा रहे हैं, जिसे अचीव करने के लिए हम साधना में बैठने जा रहे हैं, वो तो है हमारा ध्येय। और जो उस अवस्था तक पहुंचने की प्रैक्टिस करने के लिए बैठा वो ध्याता। और जो वो प्रक्रिया है, वो साधना है कि मेरा चित्त, मेरी वृत्तियाँ, मेरे विचार एक पॉइंट पे आके स्थिर हो जाए, तो वो अवस्था कौन सी है? ध्यान की। कभी तो वो ध्यान एक साधन रूप से काम करता है। साधन का मतलब मार्ग, साधन का मतलब उपाय। जैसे पेन है तो ये साधन है लिखने का, ऐसे ही कभी वो ध्यान उस साधन का काम करता है उस ध्येय तक पहुंचने के लिए, और कभी वो ध्यान स्वयं ही ध्येय बन जाता है, अर्थात उस अवस्था तक पहुंचना, रुक जाना, स्थिर हो जाना, उसका नाम भी ध्यान की अवस्था।
इतना ध्यान रखना है कि हम जो ध्यान अभी सुन रहे हैं ये काफ़ी हद तक पतंजल योग दर्शन का है, और जो जैन मान्यता के कॉन्सेप्ट्स होंगे थोड़े से अलग है। मगर यदि हम समझौते वाली सोच से चलें तो बहुत चीज़ें क्या काफ़ी हद तक सारा कुछ ही मिलता है। अब हम आगे चले तो अगला पॉइंट है समाधि। अगला पॉइंट कौन सा? समाधि। समाधि का मतलब यहाँ जो इन्होंने परिभाषा दी है, तदेव अर्थ मात्रम निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। तदेव का मतलब जिस पॉइंट के ऊपर तुम्हारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट हुआ, चित्त वृत्तियाँ तुम्हारी स्थिर हुई और उस अवस्था में तुम ध्यान में चले गए, तो कहा तदेव अर्थ मात्र। अर्थ मात्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जो वस्तु थी, सिर्फ वो वस्तु रह गई। अब वो भेद नहीं रहा, कौन सा? ध्याता का, कि मैं ये चीज़ जानने के लिए, देखने के लिए बैठा था, ऐसा नहीं। बल्कि ग्लास में तुमने पानी भरा, पानी में नमक का 1 चम्मच डाला, अभी तक तो दिख रहा था, रोटेट कर रहा हूँ, नमक पूरा घुला नहीं है। मगर वो स्थिति आई कि जब तुम्हें नमक अलग दिखाई नहीं दे रहा, उस अवस्था का नाम क्या दिया? समाधि। है तो नमक उसमें, मगर वो नमक अलग से तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे। अर्थात ध्यान की ही मैच्योर अवस्था, ध्यान की ही परिपक्व अवस्था, उसी का नाम समाधि। उसी का नाम क्या है? क्योंकि ध्यान में उन्होंने बताया कि वो अलग अलग वो व्यक्ति खुद को डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये पदार्थ है, ये मेरा प्रोसेस है। जहाँ पर ये सारा कुछ रहे वो तो ध्यान, मगर जब उसमें पूरी तरह लीन हो जाए और अपना भी भान ना रहे, अपना भी भान ना रहे, उसका नाम है समाधि। तो हम देखें तो ध्यान की जब एक मैच्योर अवस्था का नाम ही समाधि है, तो जैन शास्त्रों में अलग से समाधि शब्द नहीं बोला। वैसे तो समाधि हम जब दशकालिक जो सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ श्रुत समाधि, आचार समाधि इत्यादि 4 तरह की विनय समाधि आती है। मगर इस कॉन्सेप्ट वाला जो समाधि का टॉपिक है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि ध्यान की ही वो परिपक्व अवस्था। ध्यान किसको कहा? जिसमें वो तुम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सको, भेद डाल सको कि मैं ये ध्यान कर रहा हूँ। मगर समाधि वो अवस्था जिसमें तुम्हें ये भी भान न रहे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बल्कि तुम उस रूप में ही खो चुके हो। और समाधि के भी 2 टाइप बताए, समाधि के 2 टाइप बताए हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि में क्या रहता है? जिसमें आलंबन, जिसमें तुम्हारे ध्यान का जो एक विषय था वो कोई दुनिया का या कोई बॉडी का कोई पार्ट था, उसका नाम क्या था? संप्रज्ञात। मीन्स जिसमें कोई आलंबन रखा जाता है। असंप्रज्ञात का मतलब जब बाहर का कोई आलंबन नहीं, सहारा नहीं तुम्हारी चिंतन की गहराई तक पहुंचने का, बल्कि मात्र और मात्र आत्मा ही उसका ध्येय होता है। कौन ध्येय है? लक्ष्य कौन है? आत्मा। जब आत्मा आत्मा में ही लीन हो जाए, उस अवस्था का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। इसे निर्बीज समाधि भी बोलते हैं और संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि बोलते। अब इन बातों से थोड़ा थोड़ा तो ये भी लगा होगा कुछ नया है, कुछ अच्छा है, किसी को लगा होगा क्या ज़रूरत है इतना कुछ जानने की। मगर हाँ, पता होगा तो एटलीस्ट कभी मन जब दुनिया से ऊब जाता है, बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट विद द वर्ल्ड इज़ द अपॉइंटमेंट विद द लॉर्ड। जब व्यक्ति दुनिया से डिसअपॉइंटेड हो जाता है ना, तब वो भगवान से अपॉइंट होने की तैयारी करता है। और फिर उसका जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं उसके साथ उसका साक्षात्कार भी होता है कि वास्तव में सच्चाई तो यह है। मगर हाँ, व्यक्ति ठोकर लगती है, संभलता तो है, मगर फिर पुनः
क्या कोशिश करता है कि नहीं, जब सारी दुनिया ऐसे चल रही है तो मुझे भी इन्हीं की तरह चलना चाहिए। मगर शांति तक पहुंचने के लिए इन तीनों का होना, धारणा का, ध्यान का, समाधि का होना ज़रूरी है। और हम अपने जैन शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे आलंबन, हमारे ध्यान के जो केंद्र पॉइंट है वो अच्छे होने चाहिए। वहाँ पर हम वो अनित्य इत्यादि भावनाओं की बात करते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर चिंतन करते करते गहरे उतरेंगे तो हमारी संवर भी होगा और निर्जरा भी होगा। क्योंकि जब बुरे थॉट्स आने रुकेंगे तो क्या होने जाएगा? संवर, कर्म नहीं आ रहा। और जब पुराने जो संस्कार बुरे हैं वो भी उधड़ने लगेंगे, उतरने लगेंगे। बहुत बार ध्यान की अवस्था में बैठे हुए व्यक्ति लोग कहते हैं कि हम आंखें मूंद के बैठे हैं, आंसू आ रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है, मगर अच्छा लग रहा है, एक मन कर रहा है 2-3 घंटे का सारी उम्र हम आंखें नहीं खोले। अर्थात वो संस्कार मेल्ट होकर के कह सकते हैं कि बाहर आ रहे हैं। अब उन सिचुएशंस तक पहुंचने के लिए श्रुत ज्ञान का होना ज़रूरी। बिना ज्ञान के तुम्हारा ध्यान अच्छा कैसे होगा, तुम्हारी स्थिरता अच्छे पॉइंट पे कैसे टिक पाएगी, लंबे समय तक कैसे टिक पाओगे? यदि तुम्हारा स्वाध्याय अच्छा है, नॉलेज अच्छी है, तो तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाए। मगर इस आत्मा ने खुद को भुला करके कितना बेप्रवाह होकर के जिंदगी गुजार दी। लिखने वाले ने क्या लिखा है? अपने आप नो भुला के बेपरवाहिया कीतिया, अपने आप नो भुला के बेपर की जग उत्ते आण के कमाया कीतिया, की जग उत्ते आण के जिंद चंगे पासे कंदे वे लगाई ना गई, जिंद चंगे पासे कंदे वे सुरती विष ते विकारा तो हटाई न गई, सुरती विष ते विकारा तो उतो तन दिया खूब ही सफाया कीतिया, उतो तन दिया खूब ही सफाया, की जग उत्ते आण के कमाया कीतिया, की जग उत्ते आण के ओ तू नशा अभिमान वाला चूर कर दे, ओ तू नशा अभिमान वाला अपने कीते होए औंगणा नो दूर कर दे, अपने कीते होए औंगणा नो ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ अपने आप नो भुला के बेपरवाहिया कीतिया, अपने आप नो भुला के बेपर काम क्रोध मोह लोभ तेनो डाकू लुट दे, काम क्रोध मोह लोभ तेनो नाले लुट दे ते नाले नरकां च सुट दे, नाले लुट दे ते नाले नरकां च सुट,
तेने ऐना कोलो कहंदे ना जुदाइया कीतिया, तेने कहंदे भी ना ऐना तो जुदाइया, अपने आप नो भूला के बेपरवाइया कीतिया, अपने आप नो भूला के भला पुल के वे किसे दाना तू विचारिया, भला पुल वे किसे दाना तू विचारिया, अपने किते होए औंगणा नो नाची तारिया, अपने किते होए औंगणा नो नाचे, हुण रोना है कि कहंदे ना छाया कीतिया, हुण रोना है कि कहंदे ना छाया, अपने आप नो भूला के बेपरवाया कीतिया, अपने आप नो भूला के बेपर के जग उते आड़ के कमाया कीतिया, के जग उते आड़ के। तो जब ध्यान की अवस्था में जाए तो व्यक्ति सोचे तो सोचे क्या, धारणा में किस चीज़ का निर्धारण करे, क्योंकि शास्त्रों को कहा जाता है शास्त्र चक्षु के समान है, आगम आँखों के समान है। अब वो आंखें जब खुलती है तो व्यक्ति दोनों चीज़ें देख सकता है, सामने वाले को भी देख सकता है और खुद को भी देख सकता है। अब दूसरों को तो देख लिया, क्योंकि आगम में तो कहा ये चीज़ बुरी, ये चीज़ बुरी, ये चीज़ बुरी, ये अच्छी, ये अच्छी, ये अच्छी। तो अक्सर आत्मा ने क्या किया, दूसरों को जजमेंट में तो जज करता रहा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। मगर आगम ज्ञान होने के बावजूद भी यदि आत्म चिंतन नहीं उभरा, जब चिंतन नहीं तो चिंतन की गहराई नहीं, जब चिंतन की गहराई नहीं तो ध्यान नहीं, ध्यान नहीं तो समाधि नहीं। समाधि का मतलब समाधान, समाधि का मतलब समाधान। कितने परेशान है, इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमें समाधान ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाए। ध्यान तो करते हैं मगर आरत ध्यान और रौद्र ध्यान। तो अब वहाँ से बुल्ले शाह ने लिखा है ना, बुल्लिया मनदा की समझौना एद्रो पुटना ते एद्र लौना। तो अब उन पॉइंट से, उन आलम्भनों से खुद को जुदा करना है, खुद को वहाँ से हिलाना है, जड़ों को वहाँ से जो जम चुकी हैं उनको धीरे धीरे ही सही उनको उखाड़ना है। और जो अच्छे पॉइंट से, जो अच्छी बातें हैं, जो आत्मा को और ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं उसकी क्वालिटीज़ को, वहाँ पर खुद को जोड़ना। तो अब धर्म ध्यान के विषय में हम सुनने जा रहे हैं कि हमें जो ध्यान करना है तो वो कौन सा करना है, जो आत्मा को अपने स्वभाव से मिला दे। धर्म का मतलब जिसे बनाना नहीं पड़ता, जो होता ही है, जो उसकी अपनी नेचर है, जो अपना उसका गुण है, जो उसकी अपनी क्वालिटी है, जो उसका अपना स्वभाव है, उसका नाम है धर्म। जिसको बनाना पड़े वो धर्म नहीं है। तभी तो बोलते हैं ना धर्म शाश्वत चीज़ है। तो धर्म का मतलब जो अपने आप में है उसका नाम है धर्म। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि हम अपने स्वभाव में पहुंच जाए, क्यों? क्योंकि अभी हम अपने स्वभाव से दूर आ चुके, दूर आ गए हैं। तो अब पुनः वहाँ तक पहुँचने के लिए भगवान ने कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ चिंतन के पहलू बताए। उन पॉइंट्स के ऊपर यदि आत्मा चिंतन करेगा तो उस आत्मा का धर्म ध्यान सधेगा, अर्थात उसका ध्यान, उसके चिंतन की गहराई उन पॉइंट्स के ऊपर जब स्थिर होने लग जाएगी तो आत्मा सहज हो जाएगा, स्वभाव में स्थिर हो जाएगा,
कर्म से अकर्म की स्थिति की ओर बढ़ने लग जाएगा, योगी से अयोगी की अवस्था तक पहुंचने लग जाएगा। तो धर्म के कई सारे स्वरूप हैं, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। उस स्वभाव तक पहुंचने के लिए जो अपना भाव है, जो अपनी मूल आइडेंटिटी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रुत धर्म अर्थात उन आत्माओं की बातों को सुनना है, समझना है, जिन्होंने उस लेवल को पा लिया कि वो अब अपने स्वभाव में स्थिर है। तो उसका नाम क्या है? श्रुतधर। गुरुदेव पधार। हो राम मेरा सात गुरु बन के, हो राम मेरा सतगुरु, बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो धर्म की दृष्टि से धर्म का ध्यान करना, धर्म का मतलब वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है, जो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसके ऊपर चिंतन करना, वो भी धर्म ध्यान है। अब खंती मुत्ती इत्यादि 10 टाइप का यति धर्म है। तो उन पॉइंट्स के ऊपर चिंतन करते 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 गहराई में चले जाना कि ये सारे आत्मा के गुण हैं, ये सारे आत्मा की नेचुरल एबिलिटीज है। क्षमाशील होना, विनम्र होना, सरल होना, ये सारे पॉइंट्स। अब इनके ऊपर चिंतन करते करते गहराई में जाना मतलब अपने स्वभाव से जुड़ना, अपने स्वाभाविक गुणों को पोषण देना, उनकी डाइट का ध्यान रखना और जीवों की रक्षा करना, उसका नाम भी धर्म है। दक्षिण कालिक जी सूत्र की पहली ही गाथा, धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तो, अर्थात अहिंसा संयम तप की आराधना में जब आत्मा पूरी तरह से समर्पित होकर के काम उस कर रहा है, अहिंसा के पालन में, संयम के पालन में, तपस्या की साधना में लगा हुआ है, उस टाइम उसका ध्यान कौन सा? धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान। और इसी प्रकार देखा जाए, जो आत्मा 3 रत्न अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना कर रहा है, वो भी धर्म की आराधना कर रहा है। तो उस धर्म के कई सारे भेद है। अब उस धर्म को अस्तिकाय धर्म, श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, उनके रूपों में भी समझेंगे। और हमारी जैन पद्धति का ध्यान कौन सा है? बहुत स्थानों में किसी का प्रचार ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है, व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो अच्छा भी लगने लग जाता है, मगर रिजेक्शन नहीं है उन लोगों के लिए, हम उनको रिफ्यूट नहीं कर रहे, वो भी अपने अपने लेवल पे दुनिया को शांति के मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे। मगर हमारे पास तो इन एबंडेंस है, वो चीज़ें बहुत गहराई में है, और अनुभव के साथ उन चीज़ों को आगे उन आचार्यों ने परोसा है।
तो धर्म के संबंध में, धर्म ध्यान के संबंध में क्या पूरा प्रोसेस है, कैसे हम अपने स्वभाव से जुड़ सकते हैं, कैसे हम आत्मा में रम सकते हैं, तो उन बातों के ऊपर चिंतन करेंगे, जिसमें पहले आज्ञा विचय है, अपाय विचय है इत्यादि, उनके ऊपर भी चिंतन होगा। फिर आलम्भनों की बात आएगी, फिर अनुप्रेक्षाओं की बात आएगी, तो उसके ऊपर भी चलेंगे। तो इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जागो मेरे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा, जागो मेरे नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया, नश्वर के मोह में शाश्वत को कैसे भुला दिया, जाग जा, जाग जा अब मेरे